आज का टॉपिक है, देखो, प्रकाश का विवर्तन पढ़ना है। पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा गया था? व्यतिकरण। तो व्यतिकरण के जस्ट आगे वाला टॉपिक पढ़ना है विवर्तन। तो पहले हमें ये देखना है कि विवर्तन होता क्या है ना। व्यतिकरण में दो किरणें चलती थी, एक ही आवृत्ति की और एक ही आयाम की दो किरणें चलती थी। तो इसमें जो है, इसमें प्रकाश जो है इसमें भी चलेगा और किसी छिद्र से गुजारा जाएगा। प्रकाश चलेगा, किसी छिद्र से गुजारा जाएगा। तो प्रकाश जब छिद्र से होकर गुजरेगा तो उसमें आंशिक तौर पर मुड़ने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है ना। प्रकाश वैसे तो कैसे चलता है? प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में चलता है। लेकिन जब प्रकाश के मार्ग में कोई छिद्र आ जाता है या कोई अवरोध आ जाता है तो प्रकाश वहां से डिफ्रैक्ट हो जाता है, यानी अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। तो ये जो घटना हुई है ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका विवर्तन कहलाएगा। इसमें क्या लिखेंगे? प्रकाश का किसी छिद्र, क्या लिख देंगे? छिद्र अथवा अवरोध अवरोध के किनारों से मुड़ने की घटना विवर्तन कहलाती है। विवर्तन कहलाती है। समझना है, प्रकाश का किसी छिद्र अथवा अवरोध के किनारों से मुड़ने की घटना विवर्तन कहलाती है। अब समझना ये है यहाँ पर कि कैसे। देखो, जैसे हम मान लेते हैं, कोई एक स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से, और यहाँ पर बना देते हैं एक छोटा सा छिद्र। यहाँ से क्या बना देते हैं? एक छोटा सा छिद्र। यहाँ पर लाइट ऑफ सोर्स रख लेते हैं, ठीक है ना। कोई भी लाइट ऑफ सोर्स कुछ भी हो सकता है, प्रकाश लैंप हो सकता है। तो इस तरीके से ये क्या है आपका? लाइट ऑफ सोर्स, यानी प्रकाश स्रोत। ये आपका जैसे हो जाए प्रकाश स्रोत। अब देखो, प्रकाश स्रोत अब यहां से सीधी रेखा में चलेगा, इस तरीके से सीधी रेखा में चलेगा। समझ में बात आ रही ना। ये आपका कोई है, आपका इस तरीके से स्लाइड है आपकी, इस तरीके से, और इस स्लाइड में छोटा सा छिद्र है, तो प्रकाश यहाँ से सीधी रेखा में चलेगा। लेकिन जब इस छिद्र से प्रवेश करेगा तो आगे अगर हम एक स्लाइड और रख लेते हैं, प्लेट रख लेते हैं इस तरीके से, तो जब यहाँ पर इसकी छाया बनेगी इस तरीके से तो ये बड़ी बन जाएगी, है ना भाई। प्रकाश ये किनारों से पड़ा, इस तरीके से किनारों से गुजरेगा, तो किनारों से गुजरने के बाद थोड़ा सा डिफ्रैक्ट हो जाएगा। चलना चाहिए था जितना, अब अगर डिफ्रैक्ट यहाँ पर से ना होता, मान लो यहाँ से मुड़ता ना, तो जितना बड़ा ये छिद्र है उतना ही बड़ा यहाँ पर बनना चाहिए था, है ना। जितना बड़ा छिद्र है, प्रकाश आगे वाली जो प्लेट है या स्लाइड है उतना ही बनना चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे यहाँ पर से देखो, आमतौर पर जैसे घर में कहीं पर छोटा सा छिद्र है, बिल्कुल छोटा सा छिद्र है, मान लो इस किनारे पर छोटा सा छिद्र है और इधर से प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो आगे वाली दीवार में छिद्र इतना बड़ा है लेकिन तुमको प्रकाश उसमें दिखेगा, बड़ा सा गोला बनेगा। तो यहाँ पर से इतना बड़ा छिद्र है तो प्रकाश का आगे वाली स्लाइड में गोला क्या बन जाता है? बड़ा बन जाता है। तो यानी प्रकाश जो है इस किनारों से थोड़ा सा डिफ्रैक्ट हुआ, यानी इस किनारों से थोड़ा सा मुड़ा, तो जो ये मुड़ने की घटना हो गई, ये प्रकाश का क्या हो गया? व्यतिकरण हो जाता, विवर्तन हो जाता है। अच्छा, ये प्रकाश स्रोत हो गया, तो ये क्या हो जाता है? अवरोध हो जाता है। ये क्या हो गया? अवरोध, है ना। ये अवरोध है, क्या बोला जाता है? पर्दा। भाई पर्दा ही तो है एक तरीके से, अवरोध है, अवरोध के बाद पर्दा। तो इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। आपने लिखते रहना थोड़ा सा कि विवर्तन की ये परिभाषा हो जाएगी कि प्रकाश का विवर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का किसी छिद्र अथवा अवरोध के किनारों से मुड़ने की घटना विवर्तन कहलाएगी। अच्छा, इसकी शर्त होती है, ध्यान देना है, शर्त, कंडीशन क्या होती है यहाँ पर कि विवर्तन कब होगा। तो ये जो छिद्र है इसकी शर्त ये होगी, ये प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जो होती है, प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। शर्त लिख लेते हैं। शर्त के लिए लिखेंगे छिद्र अथवा अवरोध प्रकाश की तरंगदैर्ध्य
तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, तो ये शर्त याद रखना है कि जो शर्त होती है छिद्र अथवा अवरोध, यानी जो ये छिद्र है या अवरोध है, कितनी कोटि का होना चाहिए? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। अब ये हो गया प्रकाश का विवर्तन। अब विवर्तन हो गया, होता है देखो दो प्रकार का। विवर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। नंबर एक हम लिख सकते हैं फ्रेनल विवर्तन। फ्रेनल विवर्तन, विवर्तन कितने प्रकार का होगा? दो। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्राउनहोफर विवर्तन। विवर्तन कितने प्रकार का होगा? फ्रेनल विवर्तन और फ्राउनहोफर विवर्तन। अब फ्रेनल विवर्तन की परिभाषा ध्यान देनी है। जैसे ये प्रकाश स्रोत हमने बताया था, ये अवरोध बताया था, प्रकाश के मार्ग में ये अवरोध आ गया। इस अवरोध से इस पर्दे पर इसमें फ्रिंज, आप ये बोल सकते हैं कि जो ये फ्रिंजें हैं यहीं पर बनती हैं। तो प्रकाश स्रोत से अवरोध, अवरोध के बाद आगे क्या बता दिया गया? पर्दा। तो फ्रेनल विवर्तन की अगर हम परिभाषा बोलें कि नंबर एक कह दिया जाए, फ्रेनल विवर्तन किसे कहते हैं? फ्रेनल विवर्तन, फ्रेनल विवर्तन में अवरोध और पर्दा प्रकाश स्रोत से सीमित दूरी पर होता है। अवरोध और पर्दा प्रकाश स्रोत से क्या होगा? सीमित दूरी पर होगा। अगर ये सीमित दूरी पर है तो ऐसा विवर्तन क्या हो जाएगा? फ्रेनल विवर्तन हो जाएगा। भाई इसकी दूरी सीमित होनी चाहिए। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? प्रकाश स्रोत से पर्दा व अवरोध सीमित दूरी पर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये सीमित दूरी पर होना चाहिए। फ्रेनल विवर्तन ध्यान देना है। फ्रेनल विवर्तन में प्रकाश स्रोत से पर्दा व अवरोध सीमित दूरी पर होने चाहिए। ठीक है ना? हाँ ठीक है। इसमें लेंसों का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें क्या है? लेंसों का प्रयोग नहीं करते हैं। फ्रेनल विवर्तन में क्या है? लेंसों का प्रयोग नहीं, लेंस है ना, लेंस होते हैं जो, उन लेंसों का प्रयोग नहीं करते, ये ऐसे दिख जाते हैं, है ना। अब आगे देखो, फ्रेनल के बाद दूसरा होता है फ्राउनहोफर विवर्तन। फ्राउनहोफर विवर्तन, ये इसका उल्टा है, जस्ट उल्टा। कैसे उल्टा है? इसमें प्रकाश स्रोत से अवरोध और पर्दा असीमित दूरी पर होते हैं। फ्रेनल विवर्तन में क्या हो गया? सीमित दूरी पर होते हैं। और फ्राउनहोफर विवर्तन में प्रकाश स्रोत से पर्दा व अवरोध असीमित दूरी पर होते हैं। इसमें लिख सकते हैं प्रकाश स्रोत से पर्दा व अवरोध असीमित दूरी पर होते हैं। असीमित दूरी पर इसमें लिख सकते हैं, इसमें लेंसों का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं? इसमें लेंसों का प्रयोग करते हैं। तो दो तरीके से ये बताया गया है कि पहले विवर्तन क्या होता है? अवरोध अथवा छिद्र से किनारों से मुड़ने की घटना प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। विवर्तन के लिए शर्त क्या होती है? शर्त होती है आपकी, जो छिद्र होना है, जो अवरोध या छिद्र हो, वो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए। फिर विवर्तन दो प्रकार के होते हैं।
विवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला विवर्तन होता है फ्रेनल विवर्तन, दूसरा क्या होता है? फ्राउनहोफर विवर्तन। तो फ्रेनल विवर्तन में क्या होता है कि प्रकाश स्रोत से पर्दा व अवरोध सीमित दूरी पर होते हैं। प्रकाश स्रोत से पर्दा व अवरोध सीमित दूरी पर होते हैं। इसमें लेंसों का प्रयोग नहीं किया जाता। फ्रेनल विवर्तन में क्या होता है? लेंसों का प्रयोग नहीं किया जाता है। फ्राउनहोफर विवर्तन क्या होता है? फ्राउनहोफर विवर्तन में पर्दा से अवरोध, जो पर्दा और अवरोध होंगे प्रकाश स्रोत से, वो क्या होंगे? असीमित दूरी पर होते हैं। इसमें लेंसों का प्रयोग करते हैं। तो इतनी चीजें ध्यान रखना है।